चलिए अब एरिया के अगले वीडियो में हम लोग आते हैं। तो अब देखिए, एरिया का लगभग जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर थे एरिया के अंतर्गत जो आते थे, चाहे वो त्रिभुज हो, त्रिभुज में भी हम लोगों ने सभी प्रकार के त्रिभुज देखे, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु स्केलिन ट्रायंगल, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सभी प्रकार के त्रिभुज देखे। साथ में फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल पर आए, चतुर्भुज पर आए, और चतुर्भुज में हम लोगों ने वर्ग देखा, आयत देखा, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, तो इनको देखा, इनको समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद अब हम ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इनसे सवाल कैसे बनते हैं, तो इन सवालों का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, बेसिक सवाल देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले बात हम लोग करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के सवाल किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, आप लोग सवाल नोट करते जाना, क्योंकि देखिए अपने पास सीमित संसाधन ही हैं। तो हम आपको सवाल बोलेंगे, आप उसको नोट करते जाइए, हम यहाँ पर उसका सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो जो पहला सवाल है त्रिभुज का, आप लोग नोट करिए। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 15, 13 और 14 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया निकालना है कि ये जगह कितनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज कैसा है। ये त्रिभुज बताइए कैसा है। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, समान तो नहीं है। तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, विषम हैं। तो किसी को भी हम ए मानेंगे, किसी को भी बी मान सकते हैं और किसी को भी हम सी मान सकते हैं। तो ए बी सी ये हमने भुजाएं मान ली। और आपको पता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालता है। तो पहले तो हमें एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन में 2, इनको प्लस कीजिए, 4 3 7 7 5 12 2, 1 1 3 और एक कैरी 42/2, 21। ये ऐसा आ गया। फिर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। ठीक है ना। तो अब देखिए एस क्या है, तो एस है 21, बीच में गुणा माना जाता है। फिर 21 माइनस ए, 21 माइनस ए, तो 21 में से आप 15 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 6। फिर बीच में गुणा, 21 माइनस बी, 21 में से 14 को घटाओगे, 21 में से 14 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 7। ठीक है। फिर 21 एस माइनस सी, 21 में से आप 13 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, 8। ठीक है ना। तो ये अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसको आप क्या करोगे, तोड़ के लिख दोगे, है ना। सर 21 को क्या लिख दोगे, 7 3 21, 6 को क्या लिख दोगे, 3 2 6 और 7 है ही। 8 को भी आप तोड़ के लिख दोगे, फैक्टर है। तो 8 को ये लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये क्या है, ये साइन किसका है, वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का साइन है। तो जो 2 बार होते हैं वो एक बार बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। और ये देखिए 1 2 ये है और 1 2 ये है, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया। ठीक है। तो 7 तिया 21, फिर 21 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 42 और 42 का 2 में 84। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल जो है, अगला सवाल नोट करें। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, उसकी कोई एक भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, कोई भी एक भुजा हमने ये मान ली 12 सेंटीमीटर है। कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। इसी भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि जब कोई त्रिभुज की एक भुजा दी हो और उसी भुजा से ऊंचाई दी हो, कोई एक भुजा दी हो और उसी भुजा से ऊंचाई दी हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधार गुणा ऊंचाई और बटे में क्या आ जाता है? 2। बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो ये 2 से 6 टाइम 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। ध्यान देखिए, ये जो भुजा है हम इसको भी 12 मान सकते थे, ये भुजा और इस भुजा से ऊंचाई, तो भी यही फॉर्मूला लगता, बेस इंटू हाइट। या इसको हम मान लेते कि ये भुजा है 12 और इस भुजा से ऊंचाई। तो जब कोई एक भुजा दी हो और उस भुजा से ऊंचाई दी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नोट करें। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये जगह कितनी है? तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो भुजा का स्क्वायर तो 8 इंटू 8, 4 से ये 2 टाइम्स, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 और ये √3, 16 √3 और क्या? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, नोट करिए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25√3 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछ रहे हैं? त्रिभुज की भुजा निकालिए। आपसे पूछ रहे हैं इस त्रिभुज की भुजा निकालिए कि भुजा कितनी है। ठीक है, ये पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए एरिया हुआ या कुछ भी हो, मैथ में कोई भी सवाल हो, जो चीज़ गिवन होती है अगर उसका आपके पास फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। क्षेत्रफल दिया है और एरिया और मेंसुरेशन में तो ये चलता ही है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको जो चाहिए है वो मिल जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्षेत्रफल होता क्या है? इसकी भुजा हमने मान ली ए, सपोज दैट ए है, तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी, सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और कितना गिवन है? 25√3। उन्होंने अलग दिया, हमने अपना निकाल लिया। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गए और ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 का 25 में मल्टीप्लिकेशन 100। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √10। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है वो है समद्विबाहु त्रिभुज का।
नोट करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज, सवाल नोट करें, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्लेसिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु आइसोस्लेसिस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसका बेस दिया है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर था। आधार 12 सेंटीमीटर, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये जगह कितनी है। तो देखिए, आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वही मध्य का होती है और वही ऊंचाई होती है। तो ये जो है इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी, तो और ये डी। तो ये जो एडी है जिसको बोल रहे हैं कि ये ऊंचाई है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो यही लंब भी है। जो 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई भी है और लंब भी है। तो लंब है तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा एडी, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने एडी। ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो लंब है, ये लंब हो गया क्योंकि ऊंचाई और लंब एक ही होता है, ठीक है। और यही मध्य का भी है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है तो ये 6-6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब भी तो है ना, तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो ये 9 है, ये 6 है, ठीक है। एक सेकंड, सवाल कुछ गलत बोल दिया। सवाल ये था, ठीक 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 है, ये तो सीधा सीधा निकल आया है, ये सीधा सीधा था। एक समद्विबाहु त्रिभुज था और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी और आधार क्या था, 12 सेंटीमीटर था। तो यहाँ कुछ निकल, वो अगला सवाल था, इसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधा सीधा क्षेत्रफल इसमें निकल जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई अपॉन में 2, 2 से ये 6 टाइम, ठीक है। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इंटू हाइट, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगले सवाल पे आइए, वो भी समद्विबाहु का ही है। लिखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजाएं समान, एबीसी में, किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 हो जाएगा, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 8, वो तो 8 ही होगा, सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर। और ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ए डी भुजा जो है वो बी सी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ए डी भुजा बी सी पर लंब है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बताइए, ए बी डी, हमें क्या फाइंड करना है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी डी का क्षेत्रफल। और ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्लेसिस ट्रायंगल, ठीक है ना। और आपको पता है आइसोस्लेसिस ट्रायंगल में जो लंब होती है वही मध्यिका भी होती है। तो जब इन्होंने इसको एडी को लंब बोल दिया तो ये मध्यिका भी है, और मध्यिका है तो सामने वाली भुजा पर ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी,
ये इतना 5 होगा और ये इतना 5 होगा। ठीक है, क्योंकि AD क्या है, लंब तो है ही, तो 90 डिग्री हो गया, और मध्य का है तो 2 भागों में बांट दिया, 5 5। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में लगाएंगे हम पाइथागोरस, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो ये 90 के सामने का क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग AD² प्लस आधार, आधार क्या है BD, तो BD कितना है 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। ठीक है ना, 8 का वर्ग ये हो गया 64, 64, और 5 ये 25 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा AD²। 64 में से 25 हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 39, 39 AD² बराबर, तो AD बराबर √39। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो अप्रॉक्स में निकलेगा 6.24, ये आप लोग निकाल लेना। और अगर आपको आता नहीं है वर्गमूल निकालना तो वर्गमूल वाला वीडियो देखिए, 6.24 ये निकल आया AD। अब देखिए AD जब आ गया, AD क्या है, लंब भी है, मध्य का भी है, ऊंचाई भी है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, त्रिभुज ABD का एरिया, ABD। तो देखिए अब ये ABD में ये क्या हो गया, बेस 5 इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई AD 6.24 अपॉन 2, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, लंब गुणा आधार बटे 2 ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको साफ कर दें। अगला सवाल नोट करें, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, लंब 6 सेंटीमीटर, सॉरी लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सवाल कैसे लिखोगे, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई निकालिए, कर्ण की लंबाई निकालिए। कर्ण मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जब ये लंब हो गया है ना, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो क्या सीखा आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या है 6, 6 का वर्ग प्लस आधार क्या है 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 को प्लस करेंगे 100, कर्ण का वर्ग √100 कितना आ गया 10, 6 8 10। और ये आपको ध्यान भी रखना है कि 6 8 10 का समकोण त्रिभुज बनता है। अगर ये 6 है ये 8 है तो ये 10 होगी, ये 10 है ये 8 है तो ये 6 होगा। ठीक है, 3 4 5 का बनता है समकोण त्रिभुज, 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। क्लियर हो गई बात। अगला सवाल नोट करें, एक समकोण त्रिभुज है, उसका लंब और आधार, लंब और आधार, लंब दिया है 5 सेंटीमीटर और आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सवाल क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज कैसा है, समकोण है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंब गुणा आधार बटे 2, लंब गुणा आधार और बटे में 2, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया कि ये कितनी जगह है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी, ध्यान से रखिए बहुत अच्छा सवाल है,
किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है tan√2। कर्ण, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण tan√2 सेंटीमीटर है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो समद्विबाहु है मतलब दो भुजाएं कैसी हैं, समान हैं, तो समद्विबाहु हो गया। और एक कोण 90 डिग्री हो गया तो कैसा हो गया, समकोण हो गया। तो समद्विबाहु भी हो गया और ये समकोण भी हो गया। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण। मतलब ये दो भुजाएं समान हैं, ये वाली और ये वाली। तो इस भुजा को अगर हम x माने तो इसको भी हम x मानेंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, x है, x स्क्वायर। आधार कितना है, x है, x स्क्वायर। और कर्ण क्या है, tan√2 का वर्ग। तो tan का वर्ग क्या होता है 100 और √2 का वर्ग होता है 2। और x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़िए 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गए। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100, x स्क्वायर बराबर 100। तो x बराबर √100 मतलब 10, ये आ गया। तो यही लंब, ये लंब है मतलब 10 क्या है, लंब होगा और आधार भी क्या होगा 10 होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अच्छा सवाल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो भुजाएं समान हैं और एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण हो गया। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का, यही सवाल है लगभग, है मतलब यही टॉपिक का। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 64। और समकोण है तो एक कोण 90 है और इसका एरिया क्या है 64 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालिए। बोल रहे हैं कि कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस क्या होगा। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा x है तो ये भी x होगी। और क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्षेत्रफल क्या होगा, लंब गुणा आधार, क्योंकि समकोण भी तो है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार बटे में 2, और बराबर में कितना दिया है 64। ठीक है, x का s में मल्टीप्लिकेशन किया x स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 64 इंटू 2 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √64 इंटू 2। इसको आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। x बराबर क्या है 64 इंटू 2। तो जो 64 है इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 8, और ये 2 का बाहर नहीं निकल पाएंगे तो 8√2। x की वैल्यू क्या आ गई 8√2। 8√2 ये है और 8√2 ये है। अब आप क्या लगा देना, पाइथागोरस लगा देना तो कर्ण आ जाएगा। ठीक है, 8√2 ये होगा और 8√2 ये है। x की वैल्यू क्या आई 8√2, मतलब इस भुजा की लंबाई 8√2 और इस भुजा की लंबाई 8√2। अब कर्ण नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है, पाइथागोरस यहाँ पर अप्लाई कर देना। ठीक, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए ये लगभग हो गए हैं,
तो त्रिभुज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले सवाल थे वो आपके हो गए हैं। अब आप एक्सरसाइज लगाइए किसी भी बुक से, तो लगभग आपसे सवाल ये बन जाएंगे। तो इसके बाद हम अगले वीडियो पर आते हैं, क्षेत्रफल से ही संबंधित जो होगा। तब तक के लिए नमस्कार।